जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है जी, उसका कौन जिम्मेवार है ये बताएं। ये मेरे सवाल का जवाब दें। थोड़ा सा ये क्लियर कर दे, पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर रहे हैं इंडिया साइड की? मैं जो कश्मीर है जहाँ जुल्म हो रहा है, जहाँ इंडियन फोर्सेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो जो जुल्म हो रहा है वो कौन कर रहा है, इसका जवाब दें मुझे। ठीक है, जब हम उनसे बात करते हैं, आपने ये मेरे से जवाब मांगे, मैं यही कह रहा हूँ कि वो लोग आज अगर बॉर्डर खोल दिया जाए या उन्हें कह दिया जाए आज वो पाकिस्तान, वो आना चाहेंगे? अगर जुल्म हो रहा है तो भी इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी रखी है कि जहाँ पे भी इंसानियत के अगेंस्ट कुछ होगा हम उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। जब जंग शुरू हुई उन्होंने ओपनली कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, हमास के अगेंस्ट हैं। लेकिन ये जो गजा में हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, उन्होंने ओपनली कहा, इंडिया की तरफ से ये ओपनली कहा गया कि भाई जिसने भी अटैक किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमास ने किया तो उसी के अगेंस्ट है, इसराइल ने किया तो वो ठीक है। उन्होंने कहा जिसने भी ये किया है उसको जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी चाहिए और ये बिल्कुल गलत किया उसने। हैरत इस चीज़ की है कि हमारी मुस्लिम उम्मा चुप है। अच्छा, ठीक है, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ से जहाज पे कितने लोग गए हैं? कोई भी नहीं गया। तो आप चले जाएं, एक मतलब वैसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है आप जंग फलस्तीन की और इसराइल की नहीं हो रही, ये जंग मुसलमान और यहूदियों की हो रही है। यहाँ पे ना पब्लिक की ओपिनियन लेता हूँ, वो लोग क्या कहते हैं जी मुझे भेज दो मैं जाऊँगा, ये कहता है मुझे भेज दो मैं जाऊँगा। लेकिन गवर्नमेंट ये जज्बाती बातें हैं ना। पाकिस्तान हकीकत ये है कि पॉलिटिकल नॉन एंटिटी है इस इलाके में। हमें जिहाद करना चाहिए, लेकिन हमें जो हमारी बेसिकली लड़ाई मुसलमानों की किस वजह से हो रही है? बैतुल मुकद्दस की वजह से, मस्जिद अक्सा की वजह से हो रही है। तो वो फलस्तीनी साफी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसके अंदर वो उसने बड़ी प्यारी खूबसूरत बात की। उसने कहा अगर पूरी दुनिया हमारी मदद ना करे, हमें किसी की तरफ नजरें नहीं है, हमारी नजरें सिर्फ पाकिस्तान की तरफ है। गजा से अभी खबर आई है कि एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया है, बम्पिंग की गई है, 500 से लेके 1000 के करीब लोगों की जानें गई हैं। इससे पहले भी ये 6-7 दिन में हज़ारों की तादाद में लोगों की दोनों साइड से जानें जा चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे? दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हॉस्पिटल पे अटैक हमारी तरफ से नहीं किया गया। सवाल ये फिर ये किसने किया, और दूसरे नंबर पे ये कहाँ से जंग स्टार्ट हुई और कहाँ पे जाती नज़र आ रही है? दूसरे कंट्रीज़ कैसे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? बात यह है कि जो फ़िलिस्तीन का इशू है, हाँ, ये बहुत पुराना इशू है। ठीक है, और इसमें इसराइल का बड़ा नेगेटिव रोल है। हमेशा से उन पर जुल्म होता रहा है, वो उनसे मिलिटरीली कमज़ोर है। जगह का ये एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत पुराना इशू है। ठीक है, लेकिन जो करंट इशू है ये कुछ और इशू है। ये जो यूक्रेन में रूस ने मुदाखलत की और वहाँ पर अमेरिकन ने सपोर्ट किया यूक्रेन गवर्नमेंट को, ठीक है, उसके सिनेरियो में इन्वॉल्व था साथ इसराइल। अच्छा, तो इसराइल ने इनको बैक किया है यूक्रेनियंस को, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिकन्स। ठीक है, तो इसका नतीजा वहाँ ख़राब हो रहा था। ये चीज़ रशियंस के नोटिस में आई। ठीक है, उन्होंने कहा ये इसराइल को कहीं ना कहीं से मज़ा चखाना चाहिए, ठीक है, और उन्होंने इस्तेमाल किया है फ़िलिस्तीन को, जिनके ऊपर ये जुल्म करते रहे हैं, हमास को, फ़लस्तीनियंस को, दूसरी तरफ से वो। और उन्होंने ठीक किया है, जो कोई दुश्मन के साथ ऐसा ही किया जाता है जो करे तो। ठीक है, रशियंस ने ठीक किया है। सर इसमें एक थोड़ा सा मेरा सवाल है, अगर लेट्स सपोज ये रशिया ने करवाया है और आप ही कह रहे हैं कि यूज किया है, तो ये तो फिर इसका मतलब मुसलमान यूज हो गए, हमास की बात करें फ़लस्तीन, वो तो बेचारे फिर अपनी जाने वो तो आप पाकिस्तान वाले कहाँ नहीं यूज हुए, ये देखें। ये आप अमेरिकन के साथ कितनी इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन वो है कि उनके अंदर आग है, फ़िलिस्तीनियन के अंदर। ठीक है, उनके साथ जुल्म होता रहा है, उनको कत्लेआम किया जाता रहा है, समझ आई? ठीक है, फैक्ट्स ये है हार्ड, उनके अंदर आग है। जैसे जो कश्मीर में हुआ है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया सिवाय इमरान खान ने बातें करने के। ठीक है, जब भी कश्मीरियों को कोई सपोर्ट करेगा तो वो अपनी आग नहीं निकालेंगे इंडिया के साथ। नहीं, आज अगर देखें, ये देखें, वो नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ आज आप ईमानदारी से बताइएगा, फ़लस्तीन की वैसे बात हो रही है, हमास और इसराइल की बात, लेकिन आप कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। आपको लगता है कि आज अगर कश्मीर के किसी भी जो इंडिया साइड कश्मीर है उसे कहेंगे आज वो पाकिस्तान के साथ आज वो आना चाहेंगे? यहाँ पे जो सिचुएशन है वहाँ पे देखें मेरी बात, ईमानदारी से नहीं, आप बात को ट्विस्ट ना करें। ठीक है, देखो जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है जी, उसका कौन जिम्मेवार है ये बताएं। ये मेरे सवाल का जवाब दें। थोड़ा सा ये क्लियर कर दे, पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर रहे हैं इंडिया साइड की? मैं जो कश्मीर है जहाँ जुल्म हो रहा है, जहाँ इंडियन फोर्सेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है,
वो जो जुल्म हो रहा है वो कौन कर रहा है, इसका जवाब दें मुझे। ठीक है, जब हम उनसे बात करते हैं आपने ये मेरे से जवाब मांगे, मैं यही कह रहा हूँ कि वो लोग आज अगर बॉर्डर खोल दिया जाए या उन्हें कह दिया जाए आज पाकिस्तान, वो आना चाहेंगे अगर जुल्म ये तो वहाँ रेफरेंडम करा के ही आपके सवाल का जवाब दिया जा सकता है। अपनी ये ऑब्जर्वेशन नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, इतने लाख आदमियों के ऊपर यहाँ बैठ के कैसे ऑब्जर्वेशन हो सकती है? ठीक है। आपका सवाल ही नामुनासिब है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ईरान पीछे खड़ा है, ईरान की जो फोर्सेज हैं वो ईरान का वो हाल नहीं है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है कि सुबह कुछ है और शाम कुछ है। वो खड़े होने वाले लोग हैं, वो इसराइल को बताएंगे। ठीक हो गया। उन्होंने कहा है कि हम इंटरफियर करेंगे, इसराइल अगर गजा में फौजें घुसेड़ेगा तो वो बताएंगे। ठीक है। और वो मर्द हैं। तो आपको लगता है कि इसराइल से भी आगे जवाबी कार्रवाई होगी? वो तो ये होता है, दुश्मनी में सब कुछ होता है। जंग में तो फिर आप जंग में क्या नहीं होता। ठीक हो गया। समझ आई? पाकिस्तान का क्या रोल है यहाँ पे? मैं पाकिस्तान की कोई ये यहाँ पे ना पब्लिक की ओपिनियन लेता हूँ, वो लोग क्या कहते हैं जी मुझे भेज दो मैं जाऊंगा, ये कहता है मुझे भेज दो मैं जाऊंगा। ये तो लेकिन गवर्नमेंट ये जज्बाती बातें है ना। पाकिस्तान हकीकत ये है कि पॉलिटिकल नॉन एंटिटी है इस इलाके में। मेरी जो पर्सनल इसके ऊपर कोई वर्थ नहीं है स्वाय बातों के। ठीक हो गया। देखें भाईजान, जंग तो बढ़ती नज़र आ रही है, लेकिन हैरत इस चीज़ की है कि हमारी मुस्लिम उम्मा चुप है। अच्छा, ठीक है, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ से जहाद पे कितने लोग गए हैं? कोई भी नहीं गया। तो आप चले जाएं, एक मतलब वैसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है आप भी तो मुसलमान हैं तो आप चले जाएं। भाई बेशक जाऊँगा। ठीक है। आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें यार, आप डोर टू डोर आए ना, वोट लेने के लिए आते हैं आप, डोर टू डोर कैंपेन करें कि हमारे साथ चलें, या आपकी कोई कैंपिंग हो ऐसी, आपका कोई ऐलान हो ऐसा कि लाइक यहाँ पे इकट्ठे हो, हम आपका नाम दर्ज करते हैं। ठीक है, लाइक हम आपको लेके जाएंगे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ चलें। ठीक है। और हमारी कौम वो कौम है कि हमें प्राउड है मुस्लिम होने पे, और हम वो लोग हैं जो जिंदगी से ज़्यादा ऐसी शहादत पे प्राउड फील करते हैं। हम सब की ख्वाहिश है, चाहे जिस दर्जे के मर्जी मुसलमान हो कि लाइक लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो मर्जी उनका फ़िरका है। ठीक है, ये फ़िरके से बालातर बात है कि हम मुसलमान हैं और हम जहाद तो सब करते हैं यार। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मेरे माइंड में आता है, आपने बोला कि भाई अभी जाएंगे वहाँ पे जो उनसे ज़्यादातर पाकिस्तानी, जब हम इस टॉपिक पे पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, वो यही कहते हैं अभी जाएंगे जहाद करेंगे, अभी जाएंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, कट जाएंगे मर जाएंगे। हम ये बात क्यों नहीं करते कि यार दोनों साइड से इंसानियत की जान जा रही है, नुकसान तो, और या तो जंग का कोई फ़ायदा है, तो हम ये बात क्यों नहीं करते कि यार जंग ख़त्म हो जानी चाहिए, जिसका जो राइट है उसे मिल जाना चाहिए? ऐसी सोच क्यों नहीं हम रखते? भाई जब जंग मुसल्लत हो जाती है ना, तो फिर आप ये ना देखें अच्छा कि जानों का नुकसान है या फ़ायदा है। ठीक है। अगर जानों का नुकसान और फ़ायदा देखा जाता तो कुफार के साथ जंग तो फिर ना की जाती। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे मज़हब में हमें सिखाया गया है कि जब आपके हक पे कोई आपको हक ना दे तो फिर जंग जायज़ है। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा कि ये जो जंग स्टार्ट हुई है, ये जंग किसने स्टार्ट की, किसकी तरफ से मिसाइल जो है वो बम्बिंग की गई, किस तरफ से? भाईजान ये जो हम तक नॉलेज पहुंची है, जो हम तक न्यूज़ पहुंची है, वो इजराइल है। नहीं, हमास ने, जो हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से ये स्टार्ट की गई है अभी 6-7-8 दिन पहले। जो वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से लिंक करती है? ये लिंक करती है फ़लस्तीन से, और ये मतलब इस्लामिक कंट्री से। ठीक है। जंग उन्होंने स्टार्ट की थी। उन्होंने अभी जो जंग स्टार्ट हुई है वो उन्होंने स्टार्ट की है। और पहले इससे जंग की बुनियाद कहाँ से थी? ठीक है, ये तो देखें, ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये तो कह रहे हैं 50 साल से। आधे अधूरे सवाल ना करें। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा मुश्किल है। ये तो ठीक है, तो फिर आप वो सवाल करें जो आपको पता है। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज से बात करें। देखिए, मैं नॉलेज के साथ नहीं, मुझे नॉलेज है, लेकिन ये कि अगर मैं अपनी ही बात करनी हो तो मैं आपको ना रिक्वेस्ट करता कि भाई आप बात करें, मैं अपनी ऐसे ओपिनियन रख देता। मैं पब्लिक की ओपिनियन रखना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ पे कोई बात हो उसे थोड़ा सा काउंटर कर देता हूँ। ब्रो, मेरे नज़दीक ना आपको इंटरव्यूज़ के अलावा इंटरव्यू से बेहतर ये है कि आप लोगों को जाके ये नॉलेज बांटें कि भाईजान जंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये मसला है, लोगों को शऊर ही नहीं है, लोगों को बताया ही नहीं गया। ये चीज़ आप थोड़ा सा बताएं, आपके ख्याल में जंग कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई? देखें, मैं बात करूंगा तो फिर आप, मेरी तो अपनी एक ओपिनियन है, आपके ख्याल में कहाँ से स्टार्ट हुई और लोग आपके थ्रू सुनेंगे। भाईजान बेसिकली मैं दुनियादार आदमी हूँ। ठीक है, मेरा खुद न्यूज़ से इतना ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। अच्छा, अब ये सिचुएशन कहाँ पे जाती नज़र आ रही है आपके ख्याल से? जैसे तुर्की हो गया, ईरान हो गया, या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अब हम प्रॉपर जाके अटैक करेंगे। अमेरिका को कोई लोग कंट्रीज़ वार्निंग दे रहे हैं, कोई इसराइल को दे रहे हैं। उधर से इसराइल, अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हम जो हैं वो रेडी हैं। ये तो आपको नहीं लगता कि दुनिया पूरी में जंग फैल जाएगी और सारी मतलब नुकसान होगा?
होगा? देखें भाईजान, अमन पसंद तो हम हैं, ये चीज़ ठीक है, लेकिन देखो जब हक ना मिले तो बेटा बाप से भी लड़ पड़ता है। ऐसे ही, तो जब फिर बात अपने उस मज़हब की है ठीक है, जिस पे हमारे बाप दादों ने वादे किए हुए हैं ठीक है, कि हम अपनी औलादे भी कुर्बान कर देंगे, हाँ, ठीक है, ठीक तो है, फिर मुझे नहीं लगता कि हमें पीछे रुकना ठीक चाहिए। है। ये बताना चाहूँगा कि इसराइल की और जो फ़लस्तीन की जंग हो रही है, ये जंग फ़लस्तीन की और इसराइल की नहीं हो रही, ठीक ये है। जंग मुसलमान और यहूदियों की हो रही है। ठीक है, और इसके बारे में आप सल्लम की एक हदीस मुबारक भी है, ये जंग होगी, इसके ठीक। ऊपर बैतुल मुक़द्दस के ऊपर यहूदी कब्ज़ा करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जंग चलेगी, उसके बाद खरासान से काले झंडों का लश्कर निकलेगा, तुम उसका इस्तकबाल करना, उसके अंदर अल्लाह का खलीफा इमाम मेहदी होंगे, ठीक है। वो आएंगे, उसके बाद ये जंग फ़तह होगी। और ये जो मिज़ाइल वाली रही बात, ये इसराइल ने फास्ट फॉर्ड मिज़ाइल ठीक है, फ़लस्तीन के ऊपर मारा है अच्छा, और इसके बहुत जानी नुकसान हुआ है। हाँ, तो मैं इस टाइम पाकिस्तानी लीडर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये जो जंग है, इसके अंदर ये जो नुकसान हो रहा है, इसका जवाब आपने भी अल्लाह ताला को देना है। ठीक है। तो मैं इस नहीं टाइम वो मतलब जवाब किस तरीके से, मतलब ये है कि नो डाउट के जो कहीं पे भी इंसानियत की जो नुकसान है वो मतलब हर एक को दुख होता है, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें, हम इस सिचुएशन में हैं कि किसी की हेल्प कर सकें, हमारे लीडर हों या पब्लिक हो कोई भी। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि अपना इसराइल और फ़लस्तीन की जंग, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे चल रहा है कि इसराइल और हमास की जंग है, फ़लस्तीन को बीच में जो सा वो इन्वॉल्व किया जा रहा है। फ़लस्तीन को बीच में इन्वॉल्व किया जा रहा है ना, क्यों किया जा रहा है उसको बीच में इन्वॉल्व? वो तो आप देखें, जो जिन्होंने जंग स्टार्ट की है, हमास ने की है, उसको ये पता होना चाहिए। बस एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ऐसे ही है, ठीक बिल्कुल। है, अगर ये जंग हो रही है हाँ, तो हम मुसलमानों को चाहिए कि इनकी मदद करें, ठीक है। तो हम क्यों नहीं कर रहे इनकी मदद? नहीं तो मुसलमान तो बाकी दुनिया के जो से अगर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने तो प्रॉपर जो सा, तुर्की की अगर बात करें, इसके अलावा ईरान ने जो सा वो डेडलाइन दे दिया, उन्होंने कहा कि हम कुछ ही घंटों में जो सा वो अटैक कर सकते हैं या कुछ ना कुछ इस तरीके से रिएक्ट ईरान करेंगे। भी 4-5 दिन हो गया सिर्फ डेडलाइन ही दे रहा है, कर कुछ नहीं रहा। ठीक है। कब करेंगे कुछ? जब ख़त्म हो जाएगा वो। करना तो अभी बनता है ना। इमाम मालिक का कौल है अच्छा, कि एक इंसान का नाक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ठीक है। तो हम उनकी मदद कब करेंगे? नहीं, लेकिन वो देखा जाए तो दूसरी साइड पे भी फिर जाने तो दूसरी साइड पे भी जा रही हैं, तो ऐसे तो फिर पूरी इंसानियत का कत्ल तो उस साइड पे भी हो गया। हमें आपको नहीं लगता कि आज के दौर में जंग बंदी की बात करनी चाहिए, जंग को रोकने की बजाय इसके कि हम कहें कि भाई मुसलमान जो पाकिस्तान के हैं वो भी जवाबदेह होंगे, जो ईरान के हैं, जो अफगानिस्तान के हैं। हमें तो ये शायद आज बात करनी चाहिए कि किसी तरीके जंग रुके, जिसका जो राइट है उसे वो मिले। राइट फिर फ़लस्तीन का और हमास का यही बनता है कि बैतुल मुक़द्दस जो है उसको छोड़ दें। ये क्यों नहीं छोड़ते? उसके ऊपर आपने 1-2 वीडियोस मैंने उसके ऊपर रिकॉर्ड की, देखी कि मस्जिद के अंदर लोग नमाज़ पढ़े थे, उसके अंदर जाके यहूदियों ने गोली चलाई। अच्छा, तो वो क्यों चली गोली? ठीक है, जिधर ये चीज़ गलत है वो मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनकी साइड ली जाए, इनकी। मैं कह रहा हूँ जिसका जो राइट है उसे दिया जाए, लेकिन जंग की बात ना की जाए। और दूसरे नंबर पे आपको याद होगा जब हमास ने अटैक किया तो पाकिस्तान हो या पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा लो जी हमास ने तो बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, जश्न हो रहे थे। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि भाई जुल्म हो रहा है। ये 3 दिन बाद जश्न जो सा वो जुल्म में कैसे बदल गया? जंग में तो फिर दोनों चीज़ें चलती हैं। जंग में दोनों चीज़ें चलती हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जंग सबसे पहले स्टार्ट किसने की थी? ये जंग इसराइल से। जी जी, ये जंग पिछले 50 साल से हो रही है। जब वहाँ पे इंसानियत की कोई अहमियत नहीं थी, तो अगर हमास ने उनको जवाबी हमले में अगर उनके ऊपर अटैक कर दिया तो हमें चाहिए उनकी मदद करें, उनके साथ खड़े हों मुसलमान सारे। ठीक है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट खड़ा हो रही? सिर्फ चाहिए मतलब इधर- जिस भी पाकिस्तानी से बात करें वो यही कह रहा है। इवन तो कुछ लोग तो जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चले जाएं, कि हमें अगर मौका मिले चल जाएं, लेकिन सिर्फ ये बातें ही हैं। ये बातें इस वजह से हो रही है ना, क्योंकि जो हमारी इस टाइम वो है, क्या उसे कहते हैं, गवर्नमेंट है, उनकी अपनी सीट की कुर्सियों की लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही। तो हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम उनकी मदद करें। ये है कि जो एक लोकल शहरी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ठीक है, जहाद करे वहाँ पे जाके, वो अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा मुल्क इस सिचुएशन में है कि जाके उनकी मदद कर सके तो हम। अगर जहाद, आपको नहीं लगता कि पहले हमें यहाँ पे जो गुर्बत, बेरोजगारी, यहाँ पे लोग भूख से मार रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए जहाद करना चाहिए या फिर दूसरे इलाके में जाके? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। उनके लिए हमें जिहाद करना चाहिए, लेकिन हमें जो हमारे मुसलमान, हमारी बेसिकली लड़ाई मुसलमानों की किस वजह से हो रही है? हाँ, बैतुल मुकद्दस की वजह से, अच्छा। मस्जिद अक्सा की वजह से हो ठीक रही है, है। ऐसे तो ही वो
हमें उनकी इस वजह से मदद करनी चाहिए ना जाके। ठीक है। अच्छा, क्या समझते हैं भाई आप भी और आप भी, हमारी कोई क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं है? हम कोई भी फैसला क्लियर कट क्यों नहीं लेते? यानी हमारी गवर्नमेंट, अभी इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी रखी है कि जहाँ पे भी इंसानियत के अगेंस्ट कुछ होगा हम उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। जब जंग शुरू हुई उन्होंने ओपनली कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, हमास के अगेंस्ट हैं। लेकिन ये जो गजा में हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, उन्होंने ओपनली कहा, इंडिया की तरफ से ओपनली कहा गया कि भाई जिसने भी अटैक किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमास ने किया तो उसी के अगेंस्ट है, इसराइल ने किया तो वो ठीक है। उन्होंने कहा जिसने भी ये किया है उसको जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी चाहिए और ये बिल्कुल गलत किया उसने। अच्छा, सबसे पहले इसके बारे में मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, ये जिसने भी किया है, ये जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, ये उनको पता होगा कि ये किसने किया है। इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है किसने किया है। ठीक हो गया। और दूसरी बात कि फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं क्लियर हमारी, यानी जैसे दूसरे कंट्रीज हैं, इंडिया है, उन्होंने क्लियर रखा है कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं, हम तो इधर कंफ्यूज नजर आते हैं। हम इसलिए कंफ्यूज है ना, हमें अमेरिका की वजह से खौफ है। हाँ, हम अमेरिका के नीचे लगे हुए हैं। ठीक हो गया। हमें अमेरिका कर्जा देता है। क्या समझते हैं कि ये मैं जंग, उस दिन फ़लस्तीनी साफ़ी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसके अंदर वो उसने बड़ी प्यारी खूबसूरत बात की। उसने कहा अगर पूरी दुनिया हमारी मदद ना करे, ठीक है, हमें किसी की तरफ नजरें नहीं है, हमारी नजरें सिर्फ पाकिस्तान की तरफ है। अच्छा, ये इसराइल के जर्नलिस्ट ने बोला है? जी, इसराइली जर्नल, फ़लस्तीन के जर्नलिस्ट ने बोला। अच्छा, फ़लस्तीन के जर्नल, क्या ऐसी रीज़न हो सकती है आपके ख्याल से? क्या उनका इशारा एटॉमिक बम की तरफ से तो नहीं कि भाई इसलिए? अब अदरवाइज और कौन सी ऐसी चीज़ है हमारे पास कि वो पूरी दुनिया की? वर्ल्ड थर्ड वार हो रही है। हाँ, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये हम बम चला सकते हैं या वो चला सकते हैं। बम वाला तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। किस कंसेप्ट से आपके ख्याल से कहा होगा कि भाई हमारी नज़र सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान हमें बचा सकता है, अगर ये हमास या फ़लस्तीन की तरफ से कहा पाकिस्तानी बेसिकली बना क्यों है? पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमें बताया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान का मतलब है कलमा। ठीक है, ठीक है, तो कलमे का क्या मतलब है कि जो सारे मुसलमान हैं वो एक है। ठीक है, ठीक है, और उसको इस वजह से भी हमारे ऊपर है, एक तो हम एटॉमिक पावर भी है ना, और ऊपर से हम इस्लामी पावर भी हैं। इस्लामिक पावर है, एटॉमिक पावर है। आपने ये बोला कि भाई कलमे का मतलब है सब मुसलमान एक हैं। यहाँ अफगानिस्तान, आप बीएस के स्टूडेंट हैं, ये चीज़ जानते होंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो फिर हम आपस में लड़ रहे हैं और दूसरों को इसी वजह से तो लोग फायदा उठा रहे हैं ना, दूसरी कंट्री इसी वजह से फायदा उठा रही है कि मुसलमान आपस में लड़ता रहे और हम इन्हें खत्म कर दें। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, सब मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हैं, और अपने घर में देख लें, पहले तो हम आपस में लड़ रहे हैं और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ जो मामला है, ईरान के साथ जो हमारी बेसिकली ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ जो इश्यूज हैं वो किस चीज़ के ऊपर है? वो है फिरका वारियत की जंग है हमारी आपस में। नहीं, जो भी है लड़ तो रहे हैं कि नहीं? जी, लड़ रहे हैं, फिरका वारियत की जंग है ना। अफगानिस्तान के साथ जगह का भी इशू है, वो कहते हैं हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, हम पेशावर तक एरिया हमारा है। इसके ऊपर इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्अन लस्ता मिनहुम फ़ी शै, ठीक है, कि फ़िरक़ेबाज़ी में ना पढ़ो तुम। हमारी तो उनके साथ फ़िरका वारियत की जंग हो रही है। मैं दोनों साइडों से ये पैगाम देना चाहूँगा कि आपस में मुसलमान भाई भाई बन के रहें, ना लड़ें। मैं तो यही कहूँगा, पाकिस्तान को पहले अच्छे से हिस्ट्री की जानकारी ले लेनी चाहिए, फिर बोलना चाहिए। पाकिस्तान की खुद की हिस्ट्री तो गलत है, दूसरे का पता ही क्या होगा। कश्मीर भारत का था और हमेशा रहेगा। आपका क्या कहना है? इसी तरह इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।